guys, I'm you watching Ravi on Demand। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, आप सबको मालूम है कि क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपको एक पेमेंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपको बहुत सारी डिटेल देखने मिल जाती है जो कि वो क्यूआर कोड में पहले से फिलअप किए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी सोचते हो, अचंभित हुए होंगे कि भाई जो क्यूआर कोड जो बॉक्स टाइप में होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट उसमें जो पैटर्न्स होते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है कि एक मोबाइल फोन उसको स्कैन कर लेता है लेकिन एक इंसान की आंख उसे नहीं समझ पाती। आजकल के टाइम पे क्यूआर कोड की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आप हर जगह जाओ तो आपको क्यूआर कोड देखने मिल जाते हैं, और आप मोबाइल को सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी वहाँ से अगर स्कैन कर दो तो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल देखने मिल जाती है। तो आखिर ये क्यूआर कोड में ऐसा क्या होता है जो आपको सराउंड को इतना एडवांस बना दिए? तो फ्रेंड्स, जो क्यूआर कोड है यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये बनाया गया था 1994 में जापानीज कंपनी के द्वारा, जो का था डेंसो वेज। क्या होता है, देखो, बारकोड एक 2D पिक्चर है। तो बारकोड के अंदर जो ब्लैक और व्हाइट पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर बहुत कुछ फिलअप होते हैं, जैसे कि एक URL, पेमेंट के लिंक्स, या फिर वीडियो के लिंक, या फिर बहुत कुछ लिंक्स, या फिर एक ऐसा डेटा जो कि आपको सामने वाले को प्रोवाइड करना है थ्रू बारकोड। तो समझते हैं कि जो स्मार्टफोन होता है वो आखिर एक क्यूआर कोड को कैसे पहचानता है, कैसे समझता है कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप है। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्टिंग पार्ट की। देखो, एक स्मार्टफोन को जब आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करने की तरफ दिखाते हो तो वो स्मार्टफोन क्यूआर कोड का एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है स्कैन करने के टाइम, वही सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज करता है बारकोड को, जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के जो पैटर्न्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद जो उसके अंदर विजुअल डेटा होते हैं वो आपको डिजिटली आपके सामने दिखाता है। और जो मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्यूआर कोड को स्कैन करता है, वो डिकोडिंग का काम करता है, और डिकोडिंग के काम करते समय वो एनालाइज करता है कि जो पैटर्न्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो विजुअल डेटा होते हैं उसको वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है, चाहे फिर वो URL हो, लिंक हो, या फिर पेमेंट के इन्फॉर्मेशन। मोबाइल फोन के ऐप्स होते हैं जो पेमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसमें भी क्यूआर कोड को बहुत ही ज़्यादा मायने दिया जाता है। मतलब हर जगह क्यूआर कोड ही लगा होगा। आप चाहे शॉप पे चले जाओ या आप अपने मोबाइल दिखा दो गूगल पे, फोन पे में, तो उसमें भी क्यूआर कोड बहुत सारे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी को क्यूआर कोड दिखाते हो स्कैन करने के लिए, या फिर आप खुद स्कैन करते हो एक मोबाइल फ़ोन से, जब आप एक पेमेंट का ऐप ओपन करते हो, तो जो क्यूआर कोड उसके अंदर जनरेट होता है वो एक ऐप ही जनरेट करता है। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, आपने अपना क्यूआर कोड जनरेट करके दूसरे को दिया है, तो वो जो फ़ोन पे होता है वही क्यूआर कोड जनरेट करता है सामने वाले को देने के लिए। और वो क्यूआर कोड जनरेट करने के टाइम उसके अंदर फिलअप हो जाती है आपके बैंक डिटेल, अब आपका जो भी है जिससे आपका पैसा आना हो या फिर जाना हो, उसमें आपके सारे डिटेल दिख जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्कैन करता है तो आपका बैंक अकाउंट का जो भी होता है डिटेल उसके पास चला जाता है और वो आपको पैसा भेज सकता है। समझिएगा कि क्यूआर कोड के पीछे क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे बिल्ड होते हैं और कैसे स्कैन होते हैं, और मोबाइल फोन कैसे स्कैन करके वो सारी डिटेल आपके सामने ला के रख देता है। तो होप कर दो कि आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता देंगे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा। तो